एक ऐसा नेता, अगर उसका निधन ना हुआ होता तो शायद आगे चल के वो प्रधानमंत्री भी बनता। एक ऐसा नेता जिसका ख्वाब था कि हर एक हिंदुस्तानी के पास कार हो। एक ऐसा नेता जो देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहता था। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। संजय गांधी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने आयरन लेडी तक को रुला दिया था। इंदिरा गांधी तक की आंखों में आंसू आ गए थे। संजय गांधी का निधन बहुत ही जल्दी हो गया था, लेकिन अपने सपनों को लेकर वो कभी भी समझौता नहीं करते थे। जितना वो अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ते रहते थे, उतने ही जल्दी उन्होंने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया। संजय गांधी की मौत 23 जून 1980 को हुई थी, लेकिन उसके 2 दिन पहले से ही ऐसी घटनाएं होने लगी थी जिनसे ये पता चलने लगा था कि संजय गांधी के साथ आगे चलकर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। आज मैं आपको सुनाऊंगी कि किस तरीके से 2 दिन पहले से ही कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी थी कि संजय गांधी की मौत होना निश्चित थी, एक तरीके से तय माना जाता था। उनकी मौत से 2 दिन पहले की बात है, 21 जून। इंदिरा गांधी के योग गुरु कहे जाते थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो उस वक्त उनके घर में ही रहा करते थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को योग गुरु कहा जाता था और काफी इंदिरा गांधी के वो राजनीतिक चीजों में भी हस्तक्षेप रखते थे और काफी अच्छे संबंध थे उनके गांधी परिवार से। तो एक दिन वो 21 जून की ही बात है, वो वापस आ रहे थे लंदन से और एयरपोर्ट पे उनकी मुलाकात वो संजय गांधी से होती है। तो संजय गांधी को तो आप जैसे जानते हैं कि उनको विमान का काफी शौक था। वो लाइसेंस्ड पायलट थे और उनको विमान उड़ाने का काफी शौक था और हवा में कलाबाजियां करने का बड़ा शौक रहा करता था। तो संजय गांधी अपने परिवार से थोड़ा हटकर थे। तो जब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उनको एयरपोर्ट पे मिलते हैं तो वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से कहते हैं कि आइए गुरुजी, आपको लेके चलते हैं और हवा की सैर कराते हैं। तो ब्रह्मचारी मुस्कुराकर कहते हैं कि संजय, आप मुझे ना बताइए, मैंने आपकी कलाबाजियों के काफी किस्से सुने हुए हैं, तो मैं तो आपके साथ नहीं जाने वाला हूँ। मुस्कुराकर वो चले जाते हैं। संजय गांधी उस दिन हवा में कलाबाजियां करते हैं और वापस आ जाते हैं। फिर आता है 22 जून का दिन। 22 जून का दिन ऐसा होता है कि फिर से संजय गांधी जाते हैं हवा में कलाबाजियां करने के लिए। इस बार वो अपनी पत्नी को भी कहते हैं ले जाने के लिए और साथ ही इंदिरा गांधी के काफी करीबी माने जाते थे आर.के. धवन, उनको भी कहते हैं अपने साथ ले जाने के लिए। उनकी वाइफ मेनका गांधी तो मना कर देती हैं जाने के लिए, शायद कुछ काम होता है या किसी वजह से वो मना कर देती हैं, लेकिन आर.के. धवन उनके साथ चले जाते हैं और आर.के. धवन को वो आसमान की सैर कराते हैं, हवा में कलाबाजियां दिखाते हैं। और आर.के. धवन उस दिन इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो सीधे दौड़ कर आते हैं इंदिरा गांधी के पास और कहते हैं कि मैडम, आज के बाद मैं संजय के साथ तो कभी नहीं जाऊंगा। वो भी मुस्कुरा देती हैं, क्योंकि ऐसा कोई पहली बार नहीं कह रहा होता है इंदिरा गांधी से कि उनके बेटे हवा में कलाबाजियां इतनी डरावनी करते हैं कि ऐसा लगता है कि मानिए मौत उनके सामने ही खड़ी है। तो इस तरीके के उनके कई किस्से एरोप्लेन को लेकर मशहूर होते रहते हैं। संजय गांधी का राजनीति में भी काफी अहम रोल था। 1977 को इमरजेंसी के बाद जिस तरीके से कांग्रेस की सत्ता चली गई थी और फिर 1980 में इंदिरा गांधी वापसी करती हैं, तो संजय गांधी का राजनीति में बड़ा अहम रोल माना जाता था उस वक्त। आपको बता दें कि 1980 ऐसा दौर था जब लगभग पूरी कमान भारतीय राजनीति की संजय गांधी के ही हाथ में रहती थी, क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो विदेशी मामले ज्यादा सुलझाया करती थी, संगठन का काम और बाकी सारे काम वो संजय गांधी देखा करते थे। अच्छा, उस वक्त 8 राज्यों में चुनाव हुए थे और संजय गांधी ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुने थे। तो संगठन को कैसे मजबूत रखना है, मुख्यमंत्री कैसे काम करेंगे और इंडिया को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सारी जिम्मेदारी संजय गांधी ने ले रखी थी। वहीं अगर हम उनके भाई राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी उस वक्त राजनीति में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहा करते थे। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी ने सोनिया गांधी से शादी ही इस शर्त पे की थी कि वो कभी भी पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं लेंगे। आपको बता दें कि राजीव गांधी वो भी लाइसेंस्ड पायलट थे, लेकिन वो संजय गांधी की तरह हवा में कलाबाजियां नहीं करते थे। उनके इतने किस्से नहीं है जितने संजय गांधी के हैं।
अच्छा, राजीव गांधी जो है वो इंडिया में उस वक्त रहते भी नहीं थे, वो ज्यादातर जो है राहुल गांधी और जो है उनकी बहन प्रियंका गांधी के साथ इटली में रहा करते थे। इंडिया में सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी जो कि वो प्रधानमंत्री थी और संजय गांधी ही रहा करते थे। अच्छा, अगर हम 22 जून की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर.के. धवन ने जो है जिक्र किया था कि किस तरीके से संजय गांधी जो है हवा में कलाबाजियां करते हैं और ऐसा लगता है कि मौत बिल्कुल सामने ही खड़ी है। तो इंदिरा गांधी खैर आर.के. धवन से कह तो देती हैं कि उन्होंने ऐसे कई किस्से सुने हुए हैं संजय गांधी के, लेकिन ये कोई मतलब नई बात नहीं है, ये अब उनके लिए बहुत आम बात हो गई है। लेकिन कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने उस दिन सोचा था कि वो संजय गांधी को मना कर देंगे कि वो अब खुद जो है कभी भी आसमान में कलाबाजियां ना करे और खुद पायलट ना बने, अब खुद जो है एरोप्लेन ना उड़ाएं, उनके साथ कोई ना कोई एक पायलट जाए। तो इंदिरा गांधी ने उस दिन ऐसा सोचा था कि अब संजय गांधी को पूरी तरह से राजनीति में ही इन्वॉल्व करना है और इधर उधर की चीजों में उनको नहीं पड़ने देना है। चाहे आसमान की बात हो, चाहे रोड की बात हो, संजय गांधी को देखकर उस वक्त का युवा भी कांप जाता था, जिस तरीके की वो कलाबाजियां करते थे। अब आता है 23 जून का दिन, वो दिन जो न सिर्फ गांधी परिवार को हिलाकर रख देता है बल्कि देश को भी हिलाकर रख देता है। 23 जून का वो दिन जब संसद चल रही थी और एकदम से खबर आती है कि संजय गांधी का निधन हो गया है। उस दिन संजय गांधी अपने घर से वही लगभग सुबह के 7, सवा 7 बजे अपने घर से निकलते हैं, जाते हैं वो एयरपोर्ट, क्योंकि उस दिन एक बड़ा खास दिन कहा जाता है। उस दिन जो है एक नया विमान आया होता है, वो नए विमान को चलाने के लिए जो है संजय गांधी जाते हैं, काफी उत्सुक होते हैं क्योंकि उनको काफी शौक होता है विमानों का। और वहां पर जो है फ्लाइंग चीफ इंस्ट्रक्टर जो होते हैं सुभाष सक्सेना, उनसे कहते हैं कि वो संजय गांधी के साथ जो है उस विमान में चले। देखिए, अब संजय गांधी की जो है कलाबाजियों से हर कोई वाकिफ होता है कि वो कितनी डेंजरस फ्लाइंग करते हैं। तो सुभाष सक्सेना जो है वो पहले तो मना कर देते हैं कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आप खुद ही चले जाइए। लेकिन वही बात है, जब मौत आपको बुला रही हो तो आखिर आपके कदम कब तक रुकेंगे। जो है सुभाष सक्सेना वो नहीं मना कर पाते हैं, 2-3 बार कहते हैं लेकिन संजय गांधी नहीं मानते हैं। आखिरी में सुभाष सक्सेना को जो है संजय गांधी के साथ जाना ही पड़ता है। अशोका होटल, वो होटल जिसके ऊपर संजय गांधी उस प्लेन से कलाबाजियां दिखा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वो नियंत्रण विमान पर अपना खो देते हैं। विमान गुलाटियां मारते हुए नीचे तेजी से आता है, पेड़ में फंस जाता है और क्रैश कर जाता है। आनन फानन में लोग देखते हैं, इधर जो वहां के लोग होते हैं वो देखते हैं, आनन फानन में पुलिस को फोन करते हैं, एम्बुलेंस आती है, उनको जो है इंदिरा गांधी को बताया जाता है कि संजय गांधी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। जब संजय गांधी को और जो है सुभाष सक्सेना को पेड़ से निकाला जाता है तो दोनों की मौत तब तक हो चुकी होती है, उनके बचने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। आर.के. धवन उस वक्त वहीं पर मौजूद होते हैं। अब सब इंतजार कर रहे होते हैं तो आयरन लेडी इंदिरा गांधी का, कि आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी कि संजय गांधी, भारतीय राजनीति जिनके दम पर चल रही थी, उनका जवान बेटा, ये सारी चीजें इंदिरा गांधी कैसे हैंडल करेंगी। और एक आयरन लेडी को किनारे रखकर एक माँ के चेहरे पर क्या उस वक्त दुख होगा और उनकी क्या हालत होगी, ये देखने के लिए सभी वहां पर उनका इंतजार कर रहे थे। मीडिया भी तब तक पहुंच चुका था। इंदिरा गांधी जो है संजय गांधी से मिलने के लिए, उनको उनकी डेड बॉडी को देखने के लिए आती हैं। वो लाल कंबल में उनका शरीर जो है वो लिपटा हुआ रखा होता है और इंदिरा गांधी के कदम मानिए जो है ठहर से जाते हैं उनकी डेड बॉडी को देखकर। इंदिरा गांधी पूरी तरह से एक आयरन लेडी को आप समझ सकते हैं कि जिनको कठोर कहा जाता था, इमरजेंसी जैसी चीजें वो इंडिया में लेकर आई जिस पर उनको खूब विरोध हुआ, लेकिन वो कभी भी झुकी नहीं। लेकिन अपने बेटे को मृत देख के इंदिरा गांधी के भी आंखों से उस वक्त आंसू आ जाते हैं। तब देश देखता है आयरन लेडी को रोते हुए, बिलखते हुए। खैर, संजय गांधी का जो है निधन हो चुका होता है और उनके बॉडी को अंतिम दर्शन के लिए ले जाया जाता है। अब इंतजार हो रहा होता है राजीव गांधी का।
जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि राजीव गांधी उस वक्त इटली में होते हैं, वो इंडिया में बहुत ही कम रहते हैं क्योंकि राजनीति में उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। वो इटली से आते हैं, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाता है संजय गांधी का। अब इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि संजय गांधी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। हर तरफ एक ही खबर होती है कि संजय गांधी का उत्तराधिकारी बनेंगी मेनका गांधी, क्योंकि राजीव गांधी पॉलिटिक्स से कोसों दूर रहते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने जो है सोनिया गांधी से शादी भी इसलिए की होती है क्योंकि वो पॉलिटिक्स में रहना नहीं चाहते, और सोनिया गांधी ने भी यही शर्त रखी होती है शादी के वक्त कि वो पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन अपनी मां के हाथों वो मजबूर हो जाते हैं। इंदिरा गांधी उस वक्त ठान लेती हैं कि संजय गांधी का अगर कोई उत्तराधिकारी बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी। मेनका गांधी के साथ क्या होता है इस पर भी मैंने एक अलग से स्टोरी बनाई हुई है, आप हमारे YouTube पर जाकर वो स्टोरी भी देख सकते हैं कि मेनका गांधी उत्तराधिकारी संजय गांधी के होने के बावजूद भी उनसे के साथ किस तरीके का सुलूक किया जाता है। तो ऐसे ही हम और भी स्टोरीज आपके लिए सत्योदय मीडिया पर लेकर आते रहेंगे। आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको संजय गांधी की ये स्टोरी कैसी लगी।